हाय, हम शशिराज सिंह। नोएडा की आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है स्पोर्ट सिटी 150 को लेकर। और ये न्यूज़ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर एंड यूज़र या वैसे बायर जिन्होंने 150 की लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करी है या वो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी 2021 से 150 नोएडा से रिलेटेड मैंने मोर देन 100 वीडियोज़ अपने यूट्यूब पर शेयर करी होगी। उसमें कुछ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक था, कुछ मैंने एनालिसिस शेयर करी थी पूरे 150 की, और कुछ फ्यूचर प्रोजेक्शन था कि 2 साल 4 साल 6 साल के टाइम फ्रेम में क्या चेंजेस होने वाले हैं 150 एंड नियर बाई सेक्टर्स में। जो मैंने एनालिसिस शेयर करी होगी, जिन लोगों ने एनालिसिस को देखकर डिसीजन लिया होगा, उनको 150 के अंदर प्रोजेक्ट सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प मिली होगी। कमिंग ऑन दिस लेटेस्ट न्यूज़, इसके पहले 150 के इश्यूज़ को मैं शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सेक्टर 150 नोएडा के सबसे बड़ी स्पोर्ट्स सिटी में आता है। बड़े बड़े लैंड पार्सल लॉजिक्स एंड लोटस को अलॉट किए गए थे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि लोटस और लॉजिक्स ने अपना पूरा का पूरा लैंड पार्सल सब डिवाइड करके सब लीज कर दी मल्टीपल डेवलपर्स को। स्पोर्ट्स सिटी का प्रोजेक्शन था कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड स्पोर्ट्स एमिनिटी ये सारी बननी है इस पूरे ही टाउनशिप के अंदर में। बट एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ना तो अथॉरिटी का ड्यूज क्लियर हुआ, नहीं आपके स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ कोई डेवलपर बना पाया, और नहीं आपका जो मास्टर प्लान एज पर स्पोर्ट्स सिटी जो अथॉरिटी ने रिलीज़ किया था उसके अकॉर्डिंग कोई डेवलपर काम कर पाया। दैट वाज द मेन रीज़न कि सेक्टर्स के अंदर इतने इश्यूज हो गए। फिर सीएजी की रिपोर्ट आती है। सीएजी की रिपोर्ट आने के अगले 1 महीने के अंदर अंदर में अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू बैन द रजिस्ट्री इन सेक्टर 150 नोएडा। अलॉन्ग विद दैट सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स के न्यू अप्रूवल्स थे उसको भी अथॉरिटी ने रोक दिया। एंड द टाइम वॉज जनवरी 2021। और तब से लेके अब तक पूरे सेक्टर में ना तो किसी प्रोजेक्ट को ओसी मिला है, ना तो किसी प्रोजेक्ट को सीसी मिला है, ना ही प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्ट्री है, और ना ही जो डेवलपमेंट था एज़ पर स्पोर्ट्स सिटी प्लान, ना उसमें से कोई भी 20 से 30% भी हमें डेवलपमेंट आज की रेट में पूरे 150 के अंदर देखने को मिला है। बट आज का जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में ये ऐसा लग रहा है कि अगले 2 महीने, अगले 4 महीने के अंदर अंदर में सेक्टर के जो भी इशूज़ हैं ओसी को लेकर, सीसी को लेकर, स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ को लेकर, रजिस्ट्री को लेकर, ये सारे इशूज़ रिजॉल्व होने वाले हैं। तो एक बार मैं हेयरिंग को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए कि जो भी 3 4 5 इशूज़ मेन चल रहे हैं वो रिजॉल्व कैसे होंगे और उसकी डेडलाइन क्या है। पूरे 150 में जितने भी डेवलपर हैं उनको जो भी लैंड पार्सल आज के डेट में अलॉटेड है या सब लीज्ड है, उनको अपने अपने जो प्लान्स हैं वो अथॉरिटी को सबमिट करने पड़ेंगे। चाहे आपका प्लान्स रेजिडेंशियल का हो, कमर्शियल का हो, या फिर किसी स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ का हो, सारे जब प्लान्स डेवलपर अथॉरिटी को सबमिट करेंगे, इनके लिए इनके पास डेडलाइन है 15 to 20 डेज़ का। आफ्टर डेट अथॉरिटी सारे अप्रूवल, सारे प्लान्स को देखेगी। देखने के बाद अथॉरिटी विल शेयर इट्स फाइनल रिवाइज्ड मास्टर प्लान बाई 30 to 45 डेज़। ये डेडलाइन अथॉरिटी को मिली हुई है कि अगले 30 से 45 दिन के अंदर सारे प्लान्स के जो भी अप्रूवल्स हैं उसको चेक करके और आपको पूरे सेक्टर 150 का मास्टर प्लान आपको शेयर करना है। एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी डेवलपर्स की कमिटी है, अभी तक डेवलपर के पास जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है अथॉरिटी का, उनको 20% पेमेंट आपको अपफ्रंट करना पड़ेगा जिस दिन सेक्टर का रिवाइज प्लान हमारे पास आ जाएगा। विद इन 2 मंथ्स आपको 20% कंप्लीट करना है। इसके बाद अगले 3 ईयर्स का आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप एक इक्वली इंस्टॉलमेंट में अगले 3 ईयर्स के अंदर बैलेंस जो 80% जो अमाउंट बचता है वो आप अथॉरिटी को पे कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि ऐसे डेवलपर जिनके पास फंड्स अगर बहुत ज़्यादा ना भी हो तो भी वो 20% देने के बाद दे कैन रिज्यूम देयर कंस्ट्रक्शन, दे कैन सेल देयर प्रॉपर्टी टू द बायर। और इससे एक इजी प्लान के साथ में जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो रुके होंगे, जो स्टॉल की तरफ जा रहे होंगे, दे कैन रीस्टार्ट देयर कंस्ट्रक्शन। एक चीज़ डेवलपर के फेवर में और भी अच्छी हुई है, काफ़ी सालों से कोर्ट में केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपर के लिए एक अच्छी हियरिंग दी है। वो ये है कि ड्यूरिंग कोविड-19 1 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2022 तक जीरो पीरियड पॉलिसी रखा गया है। इसके अगेंस्ट में जितने भी इंटरेस्ट होंगे, जितने भी डिलेड पेनल्टीज होगी अथॉरिटी की डेवलपर के ऊपर, वो बिल्कुल नील हो जाएगा। इससे डेवलपर को बेनिफिट होगा। एक हाईली इंटरेस्ट जो वो एज्यूम करके चल रहे थे, अब वो इंटरेस्ट उनको नहीं देना पड़ेगा। एक चीज़ और भी एक्सपेक्टेड है कि शायद जब से अथॉरिटी ने सेक्टर्स के अंदर रजिस्ट्री बैन किया था, आई थिंक जनवरी 2021 में, तब से लेके और जब तक इनका सेक्टर का रिवाइज प्लान शेयर नहीं हो जाता, ये भी हो सकता है, ये सब प्रेडिक्टेड है,
उसको भी जीरो पीरियड पॉलिसी के तरफ ही रखा जाए। सो इससे एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि डेवलपर्स लॉबी को रिलीफ मिलने वाली है फॉर देयर प्रोजेक्ट इन सेक्टर 150 नोएडा। अब मेन मुद्दा था कि नोएडा स्पोर्ट्स सिटी में स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज़ को कब तक बेसिकली बनाकर डिलीवर करना है। उसके लिए बहुत ही क्लियर हियरिंग है कि जिस रिवाइज प्लान के बाद जिस डेवलपर को जो भी स्पोर्ट्स की एम्यूनिटीज़ दी जाएगी, उनको अपनी स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज़ विद इन 3 ईयर्स ऑफ दिस प्लान अप्रूवल आपको हैंड ओवर करना है। रिवाइज मास्टर प्लान के बाद जितने भी डेवलपर्स को जो भी स्पोर्ट्स की एम्यूनिटीज़ बनानी होगी, उनको ये स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज़ विद इन 3 ईयर्स ऑफ दिस अप्रूवल बनाना है। 2026 के अगर फरवरी और मार्च तक में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो बाई 2019 मार्च तक आपको सारी स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज़ बना के डिलीवर करनी है। अलॉन्ग विद दैट जितने भी हाई राइज और लो राइज के जो कंस्ट्रक्शन होंगे, उनका भी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होगा फॉर द डिलीवरी, दैट इज़ मैक्स 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिस फाइनल अप्रूवल। और सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी को बहुत एक क्लियर इंडिकेशन दिया है कि चूंकि 150 वी आर कंसिडरिंग एज ए पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स सिटी, तो जितनी भी स्पोर्ट्स की एम्यूनिटीज़ हैं वो पैरेलली डिलीवर्ड हो। जैसे रेजिडेंशियल डिलीवर हो रहा है टाइम से, कमर्शियल डिलीवर हो रहा है टाइम से, तो स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज़ भी ग्रेजुअली आपको उसी पैरेलल में डिलीवर करना पड़ेगा। इट्स अ गुड साइन कि नोएडा के अंदर जो सबसे बड़ी स्पोर्ट्स सिटी थी जो स्टॉल्ड की तरफ जा रही थी, नाउ दे हैव गॉट दी राइट डायरेक्शन एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगले 2 महीने या अगले 4 महीने के अंदर 150 के जितने भी इशूज हमने आज तक देखे होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और नए नए डेवलपर्स की एंट्री बाय डिफ़ॉल्ट हो जानी है। और नए नए डेवलपर की लिस्ट में एज वी ऑल नो बिरला एस्टेट है, प्रेस्टीज है, टाटा है, भूटानी है, इसके अलावा एल्डिको है, एस है, कुछ और भी डेवलपर्स है जो कहीं ना कहीं इस रो में ऑलरेडी ऐड हो जाएंगे जैसे इस पूरे सेक्टर का क्लियरेंस मिल जाता है। तो अब 150 से रिलेटेड कोई भी हेयरिंग का कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है, आई विल शेयर दैट न्यूज़ थ्रू माई वीडियो एज वेल। सो गेट इन टच विथ अस फॉर एनी latest information related to Noida's development and for any investment related to Noida and related to this sports city.